Hello friends, this is Bhavna And this is Abhinav. and welcome to Literature Gurukul. फ्रेंड्स हम लोग LT ग्रेड, PGT एंड TGT की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें से अभिनव सर आज आपके साथ डिस्कस करेंगे जेन ऑस्टिन की बायोग्राफी एंड इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड भावना मैम आपके साथ डिस्कस करेंगी जेन ऑस्टिन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो अब बात करते हैं जेन ऑस्टिन के बायोग्राफी की। जेन ऑस्टिन का बर्थ हुआ था 16 दिसंबर 1775 को। कब हुआ था? 16 दिसंबर 1775 को। और कहाँ हुआ था? स्टीवेंटन, हैम्पशायर, इंग्लैंड में। जेन ऑस्टिन की डेथ हुई थी 18 जुलाई 1817 को। कब हुई थी? 18 जुलाई 1817 को। कहाँ पे? विंचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम में। तो जेन ऑस्टिन का बर्थ कब हुआ था? 16 दिसंबर 1775 को। कहाँ पे? स्टीवेंटन, हैम्पशायर, इंग्लैंड में। जेन ऑस्टिन की डेथ कब हुई? 18 जुलाई 1817 को। कहाँ पे? विंचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम में। अब बात करते हैं कि जेन ऑस्टिन को बरीड कहाँ किया गया। तो जेन ऑस्टिन को बरीड किया गया विंचेस्टर कैथेड्रल में। कहाँ बरीड किया गया जेन ऑस्टिन को? विंचेस्टर कैथेड्रल में। और जेन ऑस्टिन की जो डेथ हुई थी वो 41 ईयर्स की एज में हुई थी। किस ईयर की एज में? 41 ईयर्स की एज में। और स्कॉलर ये मानते हैं कि जेन ऑस्टिन की डेथ के पीछे जो रीज़न था वो या तो ट्यूबरक्लोसिस या कैंसर था। तो जेन ऑस्टिन को कहाँ बरीड किया गया था? विंचेस्टर कैथेड्रल में। और जेन ऑस्टिन की डेथ किस ईयर की एज में हुई? 41 ईयर्स की एज में। और जिसमें स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जेन ऑस्टिन की डेथ के पीछे जो रीज़न था वो ट्यूबरक्लोसिस या कैंसर था। अब बात करते हैं कि जेन ऑस्टिन के पेरेंट्स कौन थे। तो जेन ऑस्टिन के फादर का नेम था जॉर्ज ऑस्टिन, जो कि एक रेक्टर या क्लर्जीमैन थे। और जेन ऑस्टिन की मदर का नेम था कैसेंड्रा ऑस्टिन। तो जेन ऑस्टिन के फादर का क्या नेम था? जॉर्ज ऑस्टिन, जो कि एक रेक्टर या क्लर्जीमैन थे। और जेन ऑस्टिन की मदर का नेम था कैसेंड्रा ऑस्टिन। अब बात करते हैं कि जेन ऑस्टिन टोटल कितने सिबलिंग्स थे। तो जेन ऑस्टिन टोटल 8 सिबलिंग्स थे। कितने सिबलिंग्स? 8 सिबलिंग्स, जिसमें 6 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स थीं। जेन ऑस्टिन टोटल 8 सिबलिंग्स थे, जिसमें 6 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स थीं। जेन ऑस्टिन की जो एल्डर सिस्टर थी उनका नेम था कैसेंड्रा ऑस्टिन, और ये 5th नंबर की थी। जेन ऑस्टिन की एल्डर सिस्टर का क्या नेम था? कैसेंड्रा ऑस्टिन, और ये 5th नंबर की थी। जेन ऑस्टिन जो थी वो अपने पेरेंट्स की सेकंड डॉटर थी और 7th नंबर की थी। जेन ऑस्टिन अपने पेरेंट्स की सेकंड डॉटर थी और 7th नंबर की थी। अब यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि जेन ऑस्टिन की जो मदर थी उनका नेम भी कैसेंड्रा ऑस्टिन था। और जेन ऑस्टिन की जो एल्डर सिस्टर थी उनका नेम भी कैसेंड्रा ऑस्टिन था। और जेन ऑस्टिन की जितनी नीस थी उनमें से एक नीस का नेम भी कैसेंड्रा ऑस्टिन था। तो जेन ऑस्टिन की मदर, जेन ऑस्टिन की एल्डर सिस्टर और जेन ऑस्टिन की नीस का नेम कैसेंड्रा ऑस्टिन था। अब बात करते हैं कि जेन ऑस्टिन के ब्रदर्स का क्या नेम था। तो जेन ऑस्टिन के जो ब्रदर्स थे उनके नेम हैं जेम्स, जॉर्ज, एडवर्ड, हेनरी, फ्रांसिस, चार्ल्स। कौन क्या नेम था जेन ऑस्टिन के ब्रदर्स का? जेम्स, जॉर्ज, एडवर्ड, हेनरी, फ्रांसिस, चार्ल्स। अब बात करते हैं कि जेन ऑस्टिन किस एरा की नॉवलिस्ट हैं। तो जेन ऑस्टिन जॉर्जियन एरा की नॉवलिस्ट हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा जॉर्जियन एरा को लेकर, क्योंकि जेन ऑस्टिन के टाइम पे जो किंग थे वो किंग जॉर्ज थर्ड थे, जिन्होंने रूल किया था 1760 से 1811 तक। तो जेन ऑस्टिन के टाइम पे किंग थे किंग जॉर्ज थर्ड, जिन्होंने रूल किया 1760 से 1811 तक। इसीलिए जेन ऑस्टिन जॉर्जियन एरा की नॉवलिस्ट हैं। अब बात करते हैं कि जेन ऑस्टिन किस एरा से बिलोंग करती हैं।
तो जेन ऑस्टिन रोमांटिक एरा से बिलोंग करती हैं, या हम कह सकते हैं द एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि रोमांटिक एरा के जो पाथ फाइंडर थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ थे। यानी कि जेन ऑस्टिन जॉर्जियन एरा की नॉवलिस्ट हैं, क्योंकि उनके टाइम पे किंग थे, किंग जॉर्ज थर्ड, जिन्होंने रूल किया था 1760 से 1811 तक। जेन ऑस्टिन जो है वो रोमांटिक एरा से बिलोंग करती हैं, या हम कह सकते हैं द एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि रोमांटिक एरा के जो पाथ फाइंडर थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ थे। तो अब बात करते हैं जेन ऑस्टिन के लिटरेरी वर्क्स की। तो जेन ऑस्टिन ने 6 पॉपुलर नॉवेल्स लिखी हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जेन ऑस्टिन ने अपनी पहली नॉवेल किस एज में लिखी और उसका टाइटल क्या था। तो जेन ऑस्टिन ने अपनी पहली नॉवेल 14 ईयर्स की एज में लिखी और उसका टाइटल था लव एंड फ्रेंडशिप, FRIENDSHIP। तो जेन ऑस्टिन ने अपनी पहली नॉवेल 14 ईयर्स की एज में लिखी जिसका टाइटल था लव एंड फ्रेंडशिप, लेकिन ये इनकी पहली पब्लिश्ड नॉवेल नहीं थी। तो जेन ऑस्टिन की पहली पब्लिश्ड नॉवेल कौन सी थी? तो जेन ऑस्टिन की पहली पब्लिश्ड नॉवेल थी सेंस एंड सेंसिबिलिटी। क्या नेम था जेन ऑस्टिन की पहली पब्लिश्ड नॉवेल का? सेंस एंड सेंसिबिलिटी, जो कि पब्लिश हुई थी 1811 में। जेन ऑस्टिन की सेकंड पब्लिश नॉवेल थी प्राइड एंड प्रिजुडाइस, जो कि पब्लिश हुई थी 1813 में। कौन सी नॉवेल? प्राइड एंड प्रिजुडाइस जेन ऑस्टिन की सेकंड पब्लिश नॉवेल थी और पब्लिश हुई थी 1813 में। जेन ऑस्टिन की थर्ड पब्लिश्ड नॉवेल थी मैंसफील्ड पार्क, जो कि 1814 में पब्लिश हुई। थर्ड पब्लिश्ड नॉवेल कौन सी थी जेन ऑस्टिन की? मैंसफील्ड पार्क, जो कि 1814 में पब्लिश हुई। जेन ऑस्टिन की फोर्थ पब्लिश्ड नॉवेल थी एमा, जो कि 1815 में पब्लिश हुई। फोर्थ नॉवेल कौन सी थी जेन ऑस्टिन की? एमा, जो कि 1815 में पब्लिश हुई। जेन ऑस्टिन की जो फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर की नॉवेल है उसका नेम है नॉर्थेंगर एबे और परसुएशन, जो कि 1817 में पोस्थुमसली यानी कि जेन ऑस्टिन की डेथ के बाद पब्लिश हुई। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जेन ऑस्टिन ने अपनी पहली नॉवेल 14 ईयर्स की एज में लिखी जिसका टाइटल था लव एंड फ्रेंडशिप, लेकिन वो पहली पब्लिश्ड नॉवेल नहीं थी। जेन ऑस्टिन की पहली पब्लिश्ड नॉवेल थी सेंस एंड सेंसिबिलिटी, जो कि 1811 में पब्लिश हुई। सेकंड पब्लिश्ड नॉवेल थी प्राइड एंड प्रिजुडाइस, जो कि 1813 में पब्लिश हुई। थर्ड पब्लिश्ड नॉवेल थी मैंसफील्ड पार्क, जो कि 1814 में पब्लिश हुई। फोर्थ पब्लिश्ड नॉवेल थी एमा, जो कि 1815 में पब्लिश हुई। फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर की जो नॉवेल थी नॉर्थेंगर अबे एंड परसुएशन, वो 1817 में पोस्थमसली यानी कि जेन ऑस्टिन की डेथ के बाद पब्लिश हुई। लोग जेन ऑस्टिन के लिटरेरी वर्क्स और उनकी लाइफ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं जिनको जानना ज़रूरी है। तो सैंडीसन 1817 में पब्लिश हुई जेन ऑस्टिन की अनफिनिश्ड नॉवेल थी, यानी कि जेन ऑस्टिन की अनफिनिश्ड नॉवेल कौन सी थी? सैंडीसन, जो कि 1817 में पब्लिश हुई। जेन ऑस्टिन की जो फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल थी सेंस एंड सेंसिबिलिटी, उसका ओरिजिनल टाइटल था एलिनोर एंड मैरी एने। सेंस एंड सेंसिबिलिटी का ओरिजिनल टाइटल क्या था? एलिनोर एंड मैरी एने। जेन ऑस्टिन की जो सेकंड पब्लिश नॉवेल थी प्राइड एंड प्रिजुडाइस, उसका ओरिजिनल टाइटल था फर्स्ट इम्प्रेशन। प्राइड एंड प्रिजुडाइस का ओरिजिनल टाइटल क्या था? फर्स्ट इम्प्रेशन। ये हमारे सिलेबस में है और इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसीलिए इसका ओरिजिनल टाइटल आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। प्राइड एंड प्रिजुडाइस का ओरिजिनल टाइटल फर्स्ट इम्प्रेशन था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 1801 में जेन ऑस्टिन मूव कर गई बाथ, एक प्लेस का नाम है। जेन ऑस्टिन 1801 में कहाँ चली गई? बाथ। उसके बाद 1805 में जेन ऑस्टिन के फादर की डेथ हो गई। 1805 में जेन ऑस्टिन के फादर की डेथ हो गई और जेन ऑस्टिन मूव कर गई साउथहैम्पटन अपनी मदर और अपनी सिस्टर के साथ। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1801 में जेन ऑस्टिन मूव कर गई बाथ। उसके बाद 1805 में जेन ऑस्टिन के फादर की डेथ हो गई और वो मूव कर गई साउथहैम्पटन अपनी मदर एंड अपने सिस्टर के साथ।
इसके बाद 1809 में जेन ऑस्टिन मूव कर गई चॉटन। कहाँ? 1809 में मूव कर गई चॉटन, जो कि हैम्पशायर के पास था। एक बार फिर से देखते हैं। 1801 में जेन ऑस्टिन मूव कर गई बाथ। 1805 में जेन ऑस्टिन के फादर की डेथ हो गई, वो मूव कर गई साउथहैम्पटन अपनी मदर और अपनी सिस्टर के साथ। उसके बाद 1809 में जेन ऑस्टिन मूव कर गई चॉटन, जो कि हैम्पशायर के पास था। अब बात करते हैं कि जेन ऑस्टिन की फेवरेट नॉवेल कौन थी। तो जेन ऑस्टिन की फेवरेट नॉवेल थी प्रिजुडाइस, और जेन ऑस्टिन ने इसे डार्लिंग चाइल्ड कहा है। तो जेन ऑस्टिन की फेवरेट नॉवेल कौन सी थी? प्राइड एंड प्रिजुडाइस, और जेन ऑस्टिन ने इसे डार्लिंग चाइल्ड कहा है। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं जेन ऑस्टिन की बायोग्राफी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, अभी आपने क्या किया, जेन ऑस्टिन की बायोग्राफी से रिलेटेड वीडियो देखी है। अब उसी से रिलेटेड आप एमसीक्यूज देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपने उस वीडियो में क्या सीखा है, क्या समझा है। ऑलराइट, देन स्टार्ट करते हैं। जेन ऑस्टिन वॉज बॉर्न इन द ईयर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जेन ऑस्टिन का बर्थ डेट। तो आप सभी को पता है जेन ऑस्टिन का बर्थ डेट। तो क्या है जेन ऑस्टिन का बर्थ डेट? जेन ऑस्टिन का जो बर्थ डेट है वो है 16 दिसंबर 1775। 16 दिसंबर 1775। तो देखिए, तो हमें आसानी से समझ में आ रहा है कि सी ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। लेकिन अब हम ऑप्शन नंबर ए, बी और डी भी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 1770 किसका बर्थ डेट है? ये है विलियम वर्ड्सवर्थ का। किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ का। देन अगर हम 1795 बात करते हैं तो ये किसका है? कीट्स का है। किसका है? कीट्स का है। देन 1688 अगर बात करें तो 1688 पोप। 1688 किसका है? पोप का है। तो ये बात समझ में आ गई। जेन ऑस्टिन का जो बर्थ डेट है वो है 16 दिसंबर 1775। 16 दिसंबर 1775। और इनका डेथ डेट क्या है? 18 जुलाई 1817। क्या है? 18 जुलाई 1817। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टिन वॉज द डैश ऑफ क्लर्जीमैन्स 8 चिल्ड्रेन। तो सेकेंड, फिफ्थ, सेवेंथ, सिक्स। तो अगर बात करते हैं जेन ऑस्टिन की, तो जेन ऑस्टिन कितने सिबलिंग्स थी? 8 सिबलिंग्स थी। और ये कितने नंबर की थी? ये 7th नंबर की थी। ये कितने नंबर की थी? ये 7th नंबर की थी। तो क्वेश्चन भी देखिए हमसे यही पूछ रहा है ना कि ऑस्टिन वॉज डैश ऑफ क्लर्जीमैन्स 8 चिल्ड्रेन। तो यानी इनका जो सीरियल था वो क्या था? तो आप लोग बताइए इनका सीरियल क्या था? अभी मैंने बता दिया है 7th। तो क्या है इनका सीरियल? 7th। तो हम किस में टिक करेंगे? 7th में। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए डॉटर तो देन हम क्या करेंगे? सेकेंड लिखेंगे। ठीक है, अगर डॉटर से क्वेश्चन पूछा जाए यानी ये कितने नंबर की डॉटर थी, तो हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर की डॉटर थी। तो ये चीज़ क्लियर हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन है जेन ऑस्टिन मैरिड इन हर लाइफ। जेन ऑस्टिन ने अपनी लाइफ में 2 बार शादी की है, 3 बार की है, या कभी नहीं की है, या 1 बार की है। तो ये आप सभी को पता है। तो सबसे पहले आप लोग इसके आंसर को सोच लीजिए, फिर उसके बाद मैं लगाती हूँ। तो देखिए, इसका आंसर है सी, नेवर। क्या है इसका करेक्ट आंसर? नेवर। क्योंकि जेन ऑस्टिन ने अपनी कंप्लीट लाइफ में कभी भी शादी नहीं की है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जेन ऑस्टिन पास्ड अवे इन विंचेस्टर ऑन जुलाई। जेन ऑस्टिन की डेथ कब हुई? जैसा कि आपको अभिनव सर ने भी बताया था कि जेन ऑस्टिन का टाइम पीरियड क्या है, और आपको बहुत अच्छे से तैयार भी हो गया होगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपने एमसीक्यूज भी किए हैं। तो अब ये बताइए जेन ऑस्टिन का जो डेथ डेट है वो क्या है? 1817, 1850, 1821 या 1864? तो जेन ऑस्टिन का डेथ डेट क्या है? जेन ऑस्टिन का जो डेथ डेट है वो है 1817। क्या है? 18 जुलाई 1817। 18 जुलाई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, 18 जुलाई 1817। अगर 1850 की बात करें तो 1850 में किसकी डेथ हुई थी? 1850 में डेथ हुई थी विलियम
वर्ड्सवर्थ की। किसकी हुई थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की। एंड 1821 में कीट्स की हुई थी। और 1864 में किसकी डेथ हुई थी, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। Then question number 5. Jane Austen died at the age of 41 and was buried in. Jane Austen की जो डेथ हुई थी वो 41 ईयर की एज में हुई थी और उन्हें कहाँ पर बरीड किया गया था। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जेन ऑस्टन को बरीड कहाँ किया गया था। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जेन ऑस्टन को बरीड किया गया था, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? देन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, विनचेस्टर कैथेड्रल में। विनचेस्टर कैथेड्रल। और अगर हमसे पूछा जाए होली ट्रिनिटी चर्च में किसे बरीड किया गया था, तो होली ट्रिनिटी चर्च में बरीड किया गया था विलियम शेक्सपियर को। एंड नॉन कैथोलिक सिमेट्री में कीट्स एंड शेली को किया गया था। किसे? कीट्स एंड शेली को किया गया था। एंड सेंट ओसवर्ल्ड चर्च में बरीड किया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ को। विलियम वर्ड्सवर्थ को। And question number 6. Which novels of Jane Austen were published posthumously? कौन सी नॉवल जेन ऑस्टन की है जो उनकी डेथ के बाद पब्लिश्ड हुई है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा परसुएशन, सेकंड ऑप्शन है नॉर्थएंगर एबे, थर्ड ऑप्शन है एमा एंड लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो देन आप सभी इसका आंसर बताइए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। परसुएशन और नॉर्थएंगर एबे जो है वो इनकी डेथ के बाद पब्लिश्ड होती है। परसुएशन, नॉर्थएंगर एबे ये जेन ऑस्टन की डेथ के बाद पब्लिश्ड होने वाली नॉवेल्स हैं और इनकी जो डेट, पब्लिकेशन डेट क्या है? दिसंबर 1817। इनका पब्लिकेशन डेट है दिसंबर 1817। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से जो भी पॉइंट्स आपको इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं आप उसे जॉट डाउन कर लीजिए क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो 1817 जो है पब्लिकेशन डेट है परसुएशन एंड नॉर्थएंगर एबे की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा डी, बोथ ए एंड बी। और अगर एमा की पब्लिकेशन डेट पूछी जाए तो एमा की पब्लिकेशन डेट है 1816। 1816। Question number 7. What is the name of Jane Austen's sister with whom she is the most intimate? यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि जेन ऑस्टन की ऐसी कौन सी सिस्टर है या उन सिस्टर का क्या नेम है जो उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थी। तो इसमें ऑप्शन दिया है कजांड्रा, लेविनिया, डोरथी, मैरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है कजांड्रा। क्या है? कजांड्रा। तो ये आपको अभिनव सर ने भी बताया है कि कजांड्रा जो थी वो इनकी बहुत ही ज़्यादा क्लोज सिस्टर थी। देन अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। जेन ऑस्टन बिलोंग्स टू। तो ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी जेन ऑस्टन बिलोंग करती हैं रोमांटिक एरा से। अगर मान लीजिए ऑप्शन में रोमांटिक एरा नहीं पूछा जाता है तो देन क्या होगा हमारा आंसर? देन हम कर सकते हैं वर्ड्सवर्थ्स एज, राइट। जेन ऑस्टन किस एज से बिलोंग करती हैं? रोमांटिक, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न या न्यू क्लासिकल? तो ये आप सभी को आता है। इसमें हमारा ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द क्वेश्चन नंबर 9 है जेन ऑस्टन बिलोंग्स टू द एलिजाबेथन एज, रेस्टोरेशन एज, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, द एज ऑफ क्वीन एने। तो आप सभी ने इसके ऑप्शन को अच्छे से सोच लिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था क्योंकि अभी हमने पॉइंट 8 में डिस्कस किया था कि जेन ऑस्टन बिलोंग करती हैं किस एज से बिलोंग करती हैं जेन ऑस्टन? जेन ऑस्टन बिलोंग करती हैं रोमांटिक एज से। और रोमांटिक एज किसकी है? वर्ड्सवर्थ की एज है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। Then question number 10. Austen's Sense and Sensibility was published in. Austen की Sense and Sensibility का publication date क्या है? तो Sense and, ये आप सभी को पता है, Sense and Sensibility का publication date। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 1810, 1811, 1808, 1820। तो देन इसका जो publication date है वो क्या है? तो सबसे पहले आप लोग सोचिए।
तो इसका पब्लिकेशन डेट है 1811, क्योंकि 1811 में पब्लिश्ड हुई थी क्या, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। सेंस एंड सेंसिबिलिटी का जो पब्लिकेशन डेट है वो है 1811। और अगर हम बात करें एमा के पब्लिकेशन डेट की तो वो क्या है 1816। 1816 पब्लिकेशन डेट किसकी है, एमा की, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्राइड एंड प्रेजुडिस की पब्लिकेशन डेट क्या है 1813। प्राइड एंड प्रेजुडिस की पब्लिकेशन डेट है 1813 एंड सेंस एंड सेंसिबिलिटी की 1811। देन क्वेश्चन नंबर 11, एमा इज रिटन बाय। तो ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है कि एमा किसने लिखी है। एमा एक नॉवेल है, इसको लिखा किसने है, जेन ऑस्टन ने, जॉर्ज एलियट ने, वर्जीनिया वुल्फ ने या हेनरिक इब्सन ने। तो ये तो आप सभी को आते हैं। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही ईजी सा है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, जेन ऑस्टन। यानी एमा को किसने लिखा है, जेन ऑस्टन ने लिखा है। अब ये बताइए एमा का जो पब्लिकेशन डेट है वो क्या है। एमा का पब्लिकेशन डेट है 1816। एंड क्वेश्चन नंबर 12, among these which work is written by Jane Austen? प्राइड एंड प्रेजुडिस, टू द लाइट हाउस, द ओल्ड मैन इन द सी, द स्कारलेट लेटर। तो सबसे पहले आप इसे थिंक करिए, और ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, प्राइड एंड प्रेजुडिस। और प्राइड एंड प्रेजुडिस कब पब्लिश हुआ, 1813 में। 1813 में। और अगर हम बात करें टू द लाइट हाउस, ये किसका वर्क है, ये है वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है। किसका है, वर्जीनिया वुल्फ का। ओल्ड मैन एंड द सी जो वर्क है किसका है, ये हेमिंगवे का है। किसका है, हेमिंगवे का। एंड द स्कारलेट लेटर जो वर्क है ये नथानियल हॉथॉर्न का है। किसका वर्क है, ये नथानियल हॉथॉर्न का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, among these which work of Austen remained unfinished? यानी इन सारे वर्क्स में से किस ऑस्टन का कौन सा वर्क था जो अनफिनिश्ड, वो अनफिनिश्ड था। तो इसमें से आप लोग बताइए, प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा, या नॉर्थएंगर एबे। तो अनफिनिश्ड वर्क कौन सा है, ये है हमारा सैंडिशन। सैंडिशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइड एंड प्रेजुडिस वॉज पब्लिश्ड इन। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्राइड एंड प्रेजुडिस का पब्लिकेशन डेट क्या है। तो आप लोग इसका पब्लिकेशन डेट बताइए। एंड इसका पब्लिकेशन डेट है 1813। प्राइड एंड प्रेजुडिस का पब्लिकेशन डेट है 1813 और इसका नेम क्या था, फर्स्ट इम्प्रेशन। और 1811 की बात करें तो 1811 पब्लिकेशन डेट है सेंस एंड सेंसिबिलिटी का। एंड 1817 की बात करें तो 1817 पब्लिकेशन डेट है परसुएशन एंड नॉर्थएंगर एबे का। किसका, परसुएशन एंड नॉर्थएंगर एबे का पब्लिकेशन डेट है। और 1813 में पब्लिश्ड हुई थी हमारी प्राइड एंड प्रेजुडिस। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एमंग दीज विच वन इज ऑस्टिन्स फेवरेट नॉवेल। यानी इन सारी नॉवेल्स में ऑस्टिन की फेवरेट नॉवेल कौन सी थी। तो ऑस्टिन की फेवरेट नॉवेल, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट्स आपके माइंड में आ रहे हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।